हमरे सामने हमरे बिटवा पे हाथ उठाया। हट! हम इस पे हाथ ही ले उठाए, काहे कि हमारी इज्जत पे हाथ डाला था ही। जबरदस्ती किया हमरे साथ ही, तो आप लोग इसकी बकवास सुन रहे हैं यहाँ। हाँ? जबरदस्ती ही तो करत रहा। तो वही तो ई के मुंह से वो शब्द निकलत रहे ना जब तोका बोले चाही थी। ए हमका छोड़ दो, ये पाप है, तू हमारी भाभी है, हमका जाए दो, ई बोलत रहा तू नहीं। तू काहे मदद के लिए नहीं चिल्लाई रे? हम कैसे चिल्लाते, उसका हाथ हमरे मुंह पे। कैसे चिल्लाती रे तू, बेशरम कहेगी। अरे हमरा नहीं तो अपने पति का तो लिहाज कर तू। मोहन, मोहन तुम तो हमारा विश्वास करो। मोहन झूठ बोल रहे, हम कुछ नहीं किए। ए भुवन, तू ही बता ना, तू देखा ना सब अपनी आंखन से, कानों से सुना भी तू। पूछना अपनी लुगाई से, ऐसी कौन सी कमी थी तोहरी? जाने कौन से जन्म का बदला ले रही है हमसे। यूं तो अच्छा है कि यहाँ हम घर के ही 4 लोग हैं, कोनो गांव वाला होता तो अभी तक एक ही बेशर्मी की कहानी पूरा गांव में आग की तरफ फैल गई होती। ए भुवन पूछना, तू ही पूछ का काहे की है ये सब रही? नहीं भुवन, हमें ऐसी नजरों से मत देखो। हम इन सब का इल्जाम सह सकते हैं, पर तुम्हारी सख्त भरी निगाहें नहीं सह पाएंगे। भुवन, भुवन तुमको भी लगता है का कि सब कुछ जो भी बोल रहे हो वो सच है? हम ऐसा कभी कर सकते हैं? ये सब झूठ है भुवन। भुवन हमारी तरफ देखो ना भुवन। कोई और हमसे ही कहा होता ना तो हम उनका गला दबाते थे, लेकिन आज ये सब अपनी खुद की आंखों से देखने के बाद हमका मन कर रहा है कि हम तेरा गला दबा दें, या तो तेरा गला दबा दें या खुद की आंखें फोड़ लें। इतना बड़ा धोखा, हाँ, वो भी हमारी पीठ पीछे हमारे भाई के साथ। ये सब झूठ है भुवन। भुवन ये उसकी चाल है, तुम समझ काहे नहीं? चाल उसकी थी या तेरी, हम इतना जरूर जानते हैं कि तूने झूठ बोल के दुष्यंत को यहाँ बुलाया है। उसके साथ ही बुलाया हमको गया था, हम नहीं आए थे यहाँ। अम्मा जी हमको बोली थी जा गोदाम में जाके देख तोहरे निम्मी के साथ का होए वाला है। क्या किया आप निम्मी के साथ? हम क्या करेंगे रे, वो बस हमसे न्याय मांगी रही, हम दे दिए न्याय। उसी के पीछे उसको ढूंढते ढूंढते यहाँ आए थे हम जब यहाँ पहुंचे तो हमें निम्मी नहीं दुष्यंत में नाम, और वो हमें साथ जबरदस्ती करने लगा। हम झूठ नहीं बोल रहे भुवन। रुक जा रुक जा रुक जा, वहीं रुक जा। हम कब बुलाए रे तो का? अपने झूठ में हम का काहे घसीट रही है? जबरदस्ती के साथ भी हमरे साथ भी? अरे हम ना ही बुलाए रही का? भुवन, भुवन ये लोग हमको फंसा रहे हैं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, हमारे साथ खेल रहे हैं। हम ऐसा कुछ नहीं किए भुवन, झूठ है, ये सब झूठ है। सबसे बड़ी झूठी तुम्हारी अम्मा है। झूठी हमारी अम्मा नहीं, झूठी तू है। सर से लेकर पांव तक ना तू झूठ में लिपटी हुई है। पहले हमरे भाई को झूठा बोला, कभी हमारी अम्मा झूठ बोल रही है,
अब हम कुछ कहेंगे तो हमें भी झूठा बोलते। सही कहती है हमारी अम्मा कि तू ना ई परिवार में हम सबसे बदला लेने आई है। इतना इज्जत दिया है हमारा परिवार तुझे, शादी करके बहू बना के लाए हैं तुझे, इतनी इज्जत दी है, लेकिन तू सरेआम ये पूरे परिवार की इज्जत तूने रानी, हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि तू इस हद तक गिर सकती है। हमें ना अपने आप पर गुस्सा आ रहा है कि काहे उस दिन पंचायत में हम अपनी अम्मा के खिलाफ बोले और तेरी जान भी बचाई थी ना। आज हमें पछतावा हो रहा है। काश वो दिन हम तेरी जान ना बचाए होते तो आज हमका ये दिन नहीं देखना पड़ता जिस दिन तू हमारे भाई के साथ ही सब। छी, देख, हम जानते हैं कि तू यहां बदला लेने आई है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। और आज के बाद हमारी अम्मा के खिलाफ या हमारे भाई के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला ना तो तेरी खाल उधेड़ देंगे और अपनी अम्मा के लिए जूते बनवा देंगे। अरे नहीं 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 रे, गलती सारी हमरी ही है। हम एक ही तिरिया चरित्र को समझ ही नहीं पाए। देख भुवन, हम तो इका हाथ भी नहीं लगाना चाहते हैं। तू इका लेके जाना, हमारी आंखन के सामने से हटा दे करे। औरत विधवा तक नहीं होती जब तक उसका पति मर नहीं जाता, और वो विधवा तब होती है जब उसके पति का भरोसा उसकी पत्नी से उठ जाता है। भरोसा मिटाने की जगह उस दिन तुम हमारी मांग से सिंदूर ही मिटा दिए होते। सैया सैया जे मोर पिया जे, सैया सैया जे मोर पिया जे, कैसे निभाओ तोरी प्रीत पिया जी। सैया सैया जी मोर पिया जी, कैसे निभाओ तोरे प्रीत पिया जी। सैया सैया जी मोर पिया जी, सैया सैया जी मोर पिया जी। सारी रात जगावे हो सजना, सारी रात जगावे, इश्क में नू तड़पावे हो सजना, इश्क में नू तड़पावे। सारी रात जगावे हो सजना, सारी रात जगावे, इश्क में नू तड़पावे हो सजना, इश्क में नू तड़पावे। मुक्त करते हैं तुझे ये बंधन से। आज से ही सर पे हरा सिंदूर लगाए थे ना, आज से ही। और इस स्वर्ग सा घर हमारा तुम्हारे लिए नरक बन गया है। यहाँ तुमका जीना है पल पल मर के। कुल कुनबा खत्म कर देने वाली कुलक्षणी। ये अपनी सारी मान मर्यादा भूल गई और आज के बाद हमारी अम्मा के खिलाफ या हमारे भाई के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला ना तो तेरी खाल उधेड़ देंगे और अपनी अम्मा के लिए जूते बनवा देंगे। इतना बड़ा धोखा, वो भी हमारी पीठ पीछे हमारे भाई के साथ। एक औरत के लिए उसकी इज्जत से बढ़कर और कुछ नहीं होता है, और आज ये लोग उस औरत से उसका सब कुछ छीन लिया। एक चरित्रवान औरत को चरित्रहीन बना दिया। आज एक बार फिर द्रौपदी का चीरहरण हुआ है।
और आज फिर उसका पति उसके साथ उसका साथ देने के लिए खड़ा नहीं है। अपने चीरहरण के बाद द्रौपदी ने एक कसम खाई थी कि जब तक वो कौरवों का नाश नहीं कर देगी वो अपने बाल नहीं बांधेगी। और ठीक वैसे ही और आज हम भी कसम खाते हैं कि जब तक हम अम्मा जी के साम्राज्य को बर्बाद नहीं कर देते, सर्वनाश नहीं कर देते उसका, हम अपने बाल नहीं बांधेंगे। हे प्रभु, हमारा पति हमको छोड़ गया, लेकिन आप हमारा साथ मत छोड़िएगा। द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ था, आप उनकी मदद के लिए आए थे, वैसे ही हमारा साथ भी दीजिएगा। कोनो रूप धारण कीजिए प्रभु, हमारी मदद कीजिए। अधर्म पे धर्म की जीत के लिए हमरा कोई सारथी भेजो जो हमरे मार्गदर्शन के लिए गीता का पाठ पढ़े। कहते हैं जब धरती पर पाप ज्यादा बढ़ जाए तो उसको मिटाने वाला भी कोई आता है, और अम्मा जी के पाप का घड़ा भर चुका है। कोई तो होगा जो सैलाब बनकर आएगा और अम्मा जी के साथ ये पूरे गांव का पाप अपने साथ बहा कर ले जाएगा। और सबसे पहले बहेगी हवेली, जहां एक औरत को सच बोलने की सजा मिली है। सब बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। हाय रे हाय महारिता रे हाय। अम्मा 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 अम्मा, आप काहे ऐसे कर रही हैं? इतने सालन से ये हवेली के लिए लोगों ने शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं दी हैं। आज रानी के मुंह से अभिशाप सुन रहे आए रे आए मारता रे, क्या हो गया? हम गलती किए होते ना तो हम चुपचाप सुन लेते सब, और रानी पाप करके ही अभिशाप दे रही है, ही ठीक नहीं है रे। गलती हमारी है अम्मा। वो दिन हम रानी के खातिर आपके खिलाफ बोले और आज हम रानी के खिलाफ बोलते हैं। उसके पाप की सजा दीजिए उसे। क्या सजा देंगे रे हम? कौन सी सजा रे? वो सजा तो हमका दे रही है। इतना कुछ बोल के गई है यहाँ पे, सोच गांव में जाके क्या कहेगी लोगन के सामने? तोरी अम्मा जो सर ऊंचा करके गांव में चलत रही, वो आंखें नीची करके चलेगी सबके सामने। नहीं अम्मा, ऐसा कभी नहीं होगा। मोहन तू एक काम कर रहे, तू ना हमने लिए थोड़ा सा जहर ला दे, हम खा के मर जाते, हमसे ही नहीं होगा। अम्मा नहीं नहीं नहीं, आप ऐसी बात काहे कर रही हैं? आप शांत हो जाइए अम्मा। अम्मा आप काहे उस निर्लज के लिए आंसू बहा रही हैं? अब उसका मन निकाला था तो कोई क्या कर सकता है? पर गलती ना आपकी है ना भुवन की है, गलती तो हमारी है जो हम आज तक चुप रहे। हाँ भुवन, रानी की नीयत पहले से ही हमें लेके खराब थी। वो नशे में हो या होश में, वो बस हमें पाना चाहती थी। हम उसे इतनी बार समझाए कि तुम हमारी भाभी हो, भुवन की लुगाई हो, पर वो सुनती ही नहीं थी। अब हमने सोचा कि हम तुम्हें कैसे बताएं कि तुम्हारी बीवी बच्चलन है। देख भुवन,
हम अपने आंसू बहा रहे हैं। तू अपना खून मती जला बेटा। देख, हो सकत है ना कि वो कोप कुटीर ना जाए के चक्कर में ये सब करत हो। देख, वो का तो पता है ना कि तू का पसंद ना ही करत। जब दोनों का मिलन ना ही होगा तो गर्भवती कैसे होएगी वो? बोल। ये खातिर हमरे दुष्यंत पे डोरे डालत रही है। इसे गर्भ धारण करके वो सब लोगन का बता तो सके कि वो बच्चा तो हो रहा है। अब काहे उस पे प्रथा की चादर डाल रही हैं? अगर उसे प्रथा निभानी ही थी तो भुवन से कह सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। भगवान जाने इस हवेली में आने से पहले वो कहां कहां गांव में मुंह मार के आई थी। बस दुष्यंत, वो हमारी लुगाई नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नहीं है हमारी लुगाई वो। शांत हो जा भुवन। तू सजा दे की बात करत रहा ना, तो सजा तू ही देना। काहे कि वो धोखा हमका नहीं, धोखा दे के गई है रे। एक पत्नी अपने पति के भरोसे का खून करके गई है रे। छी 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 छी। नहीं है, नहीं 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 है, वो हमारी कोई नहीं है। भुवन, बस कर रे, बस कर, बस कर रे। पुराने की गलती की सजा तू अपने आप को काहे दे रहा है रे भुवन? देना है तो सजा हमका दे, हमका दे। मरा हुआ सांप तोरे गले में डाल दिया, तोरी जिंदगी बर्बाद कर दिए रे, हम बर्बाद कर दिए। हमका माफ कर दे रे भुवन। नहीं अम्मा, माफी तो रानी को मांगी, गिड़गिड़ाएगी, पर हम उनका माफी नहीं देंगे। उनका माफी नहीं, उनका सजा देंगे, सजा। परछाई कद से बड़ी और बातें औकात से बड़ी हो जाएं, समझ लो तुम्हारा अंत आ गया। अंत हमारा नहीं अम्मा जी, अंत आपका आने वाला है। काहे कि झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता। देख लेते हैं किसकी उम्र छोटी है, हमरे झूठ की या तुम्हारे हिम्मत की। आपका झूठ तो पैदा होते ही मर गया अम्मा जी। सच से आंखें ही नहीं मिला पा रहा है। एक औरत की इज्जत कांच की तरह होती है, छोटा सा चोट लगता है ना, टूट जाता है। लेकिन हम ये कांच के टुकड़ों को समेटेंगे नहीं, जमीन पर पड़े रहने देंगे ताकि तुम्हारे पैर पर चुभे, तुम चल ना सको। कुछ टुकड़े चरित्रहीन के हिस्से में भी आ जाने चाहिए। दुष्यंत, तू जा यहां से। ऐसे लोगों के मुंह लगने का कौन फायदा नहीं। तुमको सचमुच में लगता है कि हमने जो कुछ भी देखा था ना, वो में कुछ वादा अधूरा नहीं था, तो हम पूरी तरह से काहे नहीं मान ले। तू बच्चलन है, बच्चलन। चली जा यहां से, और आज के बाद
हमरे सामने नहीं आना और अपनी शक्ल मत दिखाना।